नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में जिस विषय की हम चर्चा करने जा रहे हैं वह वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित है। और इस व्याख्यान में हम पहले तो वक्रोक्ति का अर्थ जानेंगे, यह समझने की चेष्टा करेंगे कि वक्रोक्ति क्या है और उसका स्वरूप कैसा है। और फिर इसी व्याख्यान के हिस्से में, अंतिम के हिस्से में, हम वक्रोक्ति के विभिन्न भेदों की चर्चा करेंगे। वक्रोक्ति इस नाम से ही स्पष्ट है कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, वक्र और उक्ति। वक्र उक्ति, इसका अभिप्राय हुआ बांका कथन। वक्र मतलब बांका, टेढ़ा, इसलिए इस तरह से वक्रोक्ति का जो अर्थ हम कर सकते हैं वह होगा बांका कथन या टेढ़ी उक्ति। कहा गया है कुटिला वचन पद्धति ही वक्रोक्ति है। कुटिला मतलब टेढ़ा। यह सौंदर्य शास्त्रियों ने बताया है कि जो कुछ भी सुंदर है वह सब सीधी सरल रेखाओं में नहीं है। प्रकृति की जितनी भी संरचना है, नदी, सागर, पर्वत, वृक्ष, पुष्प, फल, मनुष्य का शरीर, यह सब बांका है। इन सब में थोड़ा बंकिमपन है, थोड़ा टेढ़ापन है। सीधी ज्यामितिक रेखाओं में यह सारी संरचनाएं नहीं होती और यही इनके सौंदर्य का मूल भी है। इस अर्थ में वक्रोक्ति शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे कुटिला वचन पद्धति कहते हैं। पर प्रश्न यह उठता है कि यह जो उक्ति की वक्रता है वह है क्या? उक्ति की वक्रता से हम क्या अभिप्राय कर सकते हैं, हम क्या समझ सकते हैं, क्या है इसका तात्पर्य? कहा गया कि किसी बात को अलौकिक ढंग से कहना ही वक्रोक्ति है। किसी बात को लौकिक ढंग से न कहकर जब अलौकिक ढंग से कहा जाए तो वही कुटिला वचन पद्धति है। बात कहने के दो ढंग होते हैं। एक सामान्य रूप से कहना, सुनना, समाचार पूछना, जिसे वार्ता कहा जाता है, और दूसरा ढंग है उसी बात को थोड़ा विशिष्ट बनाकर कहना, थोड़ा विशेष बनाकर कहना। यदि यह कहा जाए कि तालाब में सुंदर कमल खिले हैं तो यह सीधे सीधे कही जा रही बात है। यह स्वाभाविक कथन है, स्वभाव कथन है, और इसी कारण से इसे वार्ता मात्र कहा गया है। पर यदि कोई इसी बात को इस तरह से कहता है कि किसी सुंदरी के मुख की समता पाने के लिए कमल जल में एक पैर से खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, तो बात यही कही जा रही है कि तालाब में सुंदर कमल खिले हैं, पर उसके कहने का ढंग थोड़ा बंकिम हो गया है, थोड़ा विशिष्ट हो गया है। और कहने के इसी ढंग को वक्रोक्ति कहा गया है, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे अपनी बात न कहकर कुछ नवीनता से, कुछ नवीन ढंग से उसी बात को कहा जा रहा है। साधारण व्यक्ति, जो लौकिक व्यक्ति है, साधारण जीवन जी रहा है, वह अपने भावों को प्रकट करने के लिए सीधे साधे साधारण शब्दों का ही प्रयोग करता है। वो बातें बहुत घुमाकर, बहुत टेढ़ा बनाकर नहीं करता। हमारे जीवन व्यवहार का अधिकांश हिस्सा इस साधारण और सीधे साधे वचनों से ही संभव होता है। पर जो कवि है या प्रतिभाशाली कवि है वो सीधे साधे साधारण शब्दों का प्रयोग नहीं करता। वह अपनी बात कहने के लिए विलक्षण शब्दों का प्रयोग किया करता है और उन विलक्षण शब्दों का प्रयोग करते हुए विलक्षण अर्थों की भी कल्पना करता है। साधारण व्यक्ति यह कहेगा किसी प्रसंग में कि आप कहाँ से आ रहे हैं,
इससे उसका काम चल जाएगा, उसे इससे अधिक और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पर यह साधारण कथन मात्र है, यह उक्ति मात्र है, यह स्वभाव कथन है, यह कुटिला वचन पद्धति नहीं है। इसमें कहने का वह बांकापन, वह टेढ़ापन नहीं है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की अनन्य सखी है जिसका नाम है अनुसुईया। वह तपोवन में आए हुए दुष्यंत को देखकर यह नहीं पूछती कि आप कहाँ से आ रहे हैं, पर इसी बात को वह थोड़ा बंकिम बनाकर पूछती है कि किस देश की प्रजा को आपने अपने विरह से उत्सुक बनाया है, किस देश की प्रजा को आपने अपने विरह से उत्सुक बनाया है। तो कहा यही जा रहा है कि आप बताएं कि वह कौन सा देश है जहां से आप आए हैं, क्योंकि आपके आने के बाद प्रजा आपको वहां न पाकर उत्सुक हो रही होगी। तो पूछना इतना ही है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, पर इसी साधारण सी बात को कितना सुंदर, कितना अभिप्राय पूर्वक, कितना अभिप्राय गर्भित, अर्थ मंडित बनाकर कहा जा रहा है। यह कवि की कवि प्रतिभा का चमत्कार है। इसलिए वक्रोक्ति ही काव्य का सर्वस्व है। कविता के लिए वक्रोक्ति ही सब कुछ है, वक्रोक्ति ही सर्व प्रमुख तत्व है, जीवनाधायक तत्व है, काव्य की आत्मा है, जिसके बिना उस चमत्कार की उत्पत्ति नहीं हो सकती जिसके होने से ही काव्य काव्य कहलाता है। जिसके अभाव में, जिस वक्रोक्ति के अभाव में काव्य में वह तत्व उत्पन्न नहीं हो सकता, वह आनंद उत्पन्न नहीं हो सकता जिसे अलौकिक आनंद कहते हैं। तो कविता में, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए और उससे अलौकिक आनंद की सृष्टि करने के लिए वक्रोक्ति का होना आवश्यक माना गया है। इसीलिए वक्रोक्ति को ही काव्य का जीवनाधायक तत्व भी कहा गया है। एक उदाहरण से इसे और समझते हैं। रहीम का एक प्रसिद्ध दोहा है जिसमें वह कहते हैं, मनसिज माली की उपज कही रहीम ना जाए, फल श्यामा के उर लगे फूल श्याम दृग आए। फल श्यामा के उर लगे फूल श्याम दृग आए। सीधे सीधे यदि देखें तो इस दोहे में रहीम यह कह रहे हैं कि जो मनसिज हैं, कामदेव हैं, उस कामदेव रूपी माली ने क्या खूब कर्तव्य किया है, क्या खूब कला दिखाई है। यह कामदेव की अद्भुत कला है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें ऐसा हो रहा है कि फल तो राधिका के उर पर, राधिका के हृदय स्थल पर लग रहे हैं और उन्हें देखकर श्री कृष्ण की आंखों में फूल पुष्पित हो रहे हैं। अब यह एक विलक्षण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। लौकिक जीवन में होता यह है कि जहाँ फूल उत्पन्न होते हैं वहीं फल भी उत्पन्न होता है, फूल से ही फल बनता है, वो दोनों एक ही स्थान में उत्पन्न होते हैं। पर यहाँ कवि की कवि प्रतिभा का यह चमत्कार है कि एक विलक्षण अर्थ उत्पन्न हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो श्यामा है, राधिका है, उनके हृदय स्थल पर उरोज रूपी फल लग रहे हैं और उन्हें देखकर, उनके इस अद्भुत सौंदर्य को देखकर कृष्ण की आंखें पुष्पित हो रही हैं। तो इस तरह से यह जो अर्थ की विलक्षणता है वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है? वह वक्रोक्ति से उत्पन्न हो रही है। वह वक्रोक्ति का चमत्कार है, वह विलक्षण शब्द और उनसे निकलने वाले विलक्षण अर्थों का चमत्कार है। इस दोहे में फूल और फल के स्वाभाविक क्रम का व्यतिक्रम दिखाई पड़ता है। यह मैंने अभी बताया कि फूल और फल एक ही स्थान पर होने चाहिए, पर यहाँ वह भिन्न भिन्न स्थानों पर उत्पन्न हो रहे हैं। कहने का ढंग कितना विचित्र है, और यह विचित्रता ही वक्रोक्ति का कारण है। यह विचित्रता ही वह कारण है
जिससे वक्रोक्ति संभव हो पा रही है। इसलिए इस वक्रोक्ति के कारण यहाँ काव्य सौंदर्य निखर रहा है। और उस वक्रोक्ति का कारण जो कथन की भंगिमा है, कथन की बंकिम पद्धति है, कुटिला वचन पद्धति है, यह कुटिला वचन पद्धति, कथन की वक्रता, कथन का टेढ़ा होना, वह संभव कर रहा है वक्रोक्ति को। और उस वक्रोक्ति के कारण ही यहाँ काव्य सौंदर्य निखर रहा है। इस आधार पर, इस पृष्ठभूमि पर वक्रोक्ति की परिभाषा प्रस्तुत की है कुंतक ने। वक्रोक्ति जीवितम उनका ग्रंथ है और उसमें उनका कहना है कि जो वक्रोक्ति है वह वक्रोक्ति प्रसिद्ध कथन से भिन्न विचित्र अभिधा है। वक्रोक्ति विचित्र अभिधा है। वह साधारण अभिधा जो प्रसिद्ध कथन है उसका अतिक्रमण करती है। वह एक विचित्र अभिधा है या वर्णन शैली है या विचित्र प्रकार का कथन है। और वह वैचित्र्य कहाँ से आ रहा है? तो कहते हैं कि वह जो वैचित्र्य है वह वैदग्ध्यपूर्ण भंगिमा द्वारा प्रस्तुत की गई उक्ति है। वह विचित्रता विदग्धता से आ रही है। और विदग्धता क्या है? तो उन्होंने कहा वैदग्ध्य का अर्थ है विदग्धता या कवि कर्म कौशल की भंगिमा या शोभा एवं उसके द्वारा उक्ति। इस तरह से एक परिवृत्त, एक सूत्र बनाया है उन्होंने और कहा वक्रोक्ति ही प्रसिद्धाभिधान व्यतिरेकिणी विचित्रैव अभिधा प्रसिद्धाभिधान व्यतिरेकिणी। वक्रोक्ति पहले तो जो प्रसिद्ध अभिधान है, मुख्य अभिधा है, उसका अतिक्रमण करती है, उसको पीछे छोड़ देती है। और उस अभिधा को पीछे छोड़ देने के कारण ही वह विचित्र अभिधा है। कीदृशी वैदग्ध्य भंगी भणिति, और वह वैदग्ध्य भंगी भणिति है, विदग्धता की भंगिमाएं है, वैदग्ध्यपूर्ण है। विदग्ध्यम विदग्ध भाव कवि कर्म कौशल, कवि कर्म कौशलम। और यह विदग्धता क्या है? तो कहा कि यह कवि कर्म कुशलता है। यह जो कवि कर्म कुशलता है तस्य भंगी विच्छिति, विच्छिति कहते हैं शोभा को। यह उस कवि कर्म की कुशलता की ही शोभा है। तया भणिति, यह उसी की उक्ति है, उसी का कथन है। विचित्र एव अभिधा वक्रोक्तिर उच्यते। इस तरह से विचित्र अभिधा को ही वक्रोक्ति कहते हैं। तो कुंतक यह कह रहे हैं कि जो प्रसिद्ध अभिधान का व्यतिरेक करना, उसके बाद विचित्र अभिधा के रूप में वह विचित्र अभिधा जिस तरह से पाई जाती है वही वक्रोक्ति का मूल है। कुंतक जो यह सब कह रहे हैं तो उनके ऐसा कहने से कुछ बातें स्पष्ट हो रही हैं। पहली तो बात यह स्पष्ट हो रही है कुंतक के अनुसार कि वक्रोक्ति विचित्र अभिधा या विचित्र उक्ति या विचित्र कथन है। वह साधारण सामान्य उक्ति या सामान्य कथन नहीं है। वो ऐसा कथन है जिसमें कुछ विचित्रता है, इसलिए वह प्रसिद्ध कथन से भिन्न है। इस आधार पर वक्रोक्ति का अर्थ होता है लोकातिक्रांत गोचरम वचः। भामा ने ऐसा कहा है कि वह लोकातिक्रांत गोचर है। लोक में किसी शब्द से जो अर्थ हम अभिहित करते हैं यह उसका अतिक्रमण करता है। लोकातिक्रांत गोचरता इसमें पाई जाती है। जो दूसरी बात कुंतक कह रहे हैं वह यह है कि वक्रोक्ति निपुण कवि के काव्य निर्माण के कौशल की भंगी या शोभा है। वक्रोक्ति निपुण कवि, जो कवि कर्म में कुशल है, जो कवि कर्म जानता है, जो कवि कर्म में जिसे नैपुण्य हासिल है, ऐसा निपुण कवि के काव्य निर्माण का कौशल, उसके काव्य निर्माण की भंगिमा, उसके काव्य निर्माण की शोभा ही वक्रोक्ति है। और कुंतक ने वक्र, विचित्र, चारु इन सारे शब्दों का प्रयोग लगभग एक ही अर्थ में किया है। ये सब कुंतक के यहाँ समान अर्थ में प्रयुक्त हुए शब्द हैं। और विचित्र से उनका अभिप्राय है
विदग्धतापूर्ण चारुता से संपृक्त या विदग्धतापूर्ण चारुता से युक्त कथन। वैदग्ध्य से वे कवि कर्म कुशलता का अर्थ ग्रहण करते हैं और इस तरह से जो वक्रोक्ति संबंधी उनकी धारणा है वह इस प्रकार स्पष्ट होती है कि वैदग्ध्य जन्य चारुता से जो कवि कर्म कुशलता दिखाई पड़ती है, जो कवि कर्म कुशलता दृष्टिगोचर होती है, वही वक्रोक्ति है। वैदग्ध्य जन्य चारुता से उनका अभिप्राय इसी कारण कवि कौशल जन्य चारुता से है। यह जो विदग्धता शब्द है वह भी काव्यशास्त्र में एक भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, पर प्राचीन काल में जो प्रेम पत्र लिखने में निपुण होता था उन्हें विदग्ध कहा जाता था। यानी ऐसा व्यक्ति जो एक हृदय के भाव को दूसरे हृदय के भावों तक सरलता से पहुंचा सकने में निपुण हो, उसे ही विदग्ध कहा जाता था। तो कविता के माध्यम से जो ऐसा करने में सक्षम है, जो ऐसा करने में समर्थ है, जो भाव स्थानांतरण की प्रक्रिया को जानता है, जो उसमें समर्थ है, वही विदग्ध है और उसका कथन ही वैदग्ध्य भंगी है। कुंतक ने कवि प्रतिभा पर आश्रित कर्म को कवि व्यापार कहा है। उनके यहाँ कवि व्यापार शब्द का प्रयोग मिलता है और कहते हैं शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी। कुंतक इस प्रकार वक्रोक्ति में 3 गुणों को आवश्यक मानते हैं। वे वक्रोक्ति में 3 गुणों को अनिवार्य रूप से सन्निविष्ट मानते हैं। पहला तो है लोक व्यवहार तथा शास्त्र में रूढ़ शब्द अर्थ प्रयोग से भिन्नता। ऐसे शब्द अर्थ की जो संबंध है, शब्द अर्थ संबंध, जो लोक व्यवहार में अथवा शास्त्र में रूढ़ हो चुके हैं, उनसे भिन्न शब्द और उनसे भिन्न अर्थ प्रयोग। दूसरा उनके यहाँ वक्रोक्ति के लिए जो आवश्यक गुण है वह है कवि प्रतिभा जन्य चमत्कार। और तीसरा वो कहते हैं सहृदय के मनः प्रासादन की क्षमता। ये 3 आवश्यक गुण हैं वक्रोक्ति के लिए। एक लोक और शास्त्र आदि से भिन्न शब्द अर्थ का प्रयोग, दूसरा कवि प्रतिभा जन्य चमत्कार का उत्पन्न होना, और तीसरा उस चमत्कार के कारण सहृदयों का मनः प्रसादन होना। अब ये जो सारे गुण बताए जा रहे हैं, इन गुणों को यदि हम ध्यान में रखें तो इन गुणों के आधार पर वक्रोक्ति उस कथन शैली या उक्ति को कहते हैं जिसमें लोक व्यवहार एवं शास्त्र में प्रयुक्त शैली से भिन्न कवि प्रतिभा प्रसूत चमत्कार के कारण सहृदय को आह्लादित करने की क्षमता होती है। कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का सर्वश्रेष्ठ तत्व माना है और वक्रोक्ति को काव्य का सर्वश्रेष्ठ तत्व मानकर उसका बहुत ही सुंदर लक्षण भी किया है। कहा है वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य भंगी भणिति रुच्यते। वक्रोक्ति क्या है? तो वैदग्ध्य भंगी भणिति, विदग्धता पूर्ण कथन। इस लक्षण के 3 शब्द हैं। इस लक्षण में यह है कि वैदग्ध्य, भंगी और भणिति। तो वैदग्ध्य का अर्थ है विदग्धता या कवि कर्म में कुशलता, भंगी का अर्थ है विच्छिति, भंगिमा या शोभा, चमत्कार, चारुता, और भणिति का अर्थ है कथन। यानी जब कवि कर्म कुशलता के कारण कुछ चमत्कारपूर्ण, कुछ चारुत्वपूर्ण, कुछ शोभावर्धक शब्दों और शोभावर्धक अर्थों का प्रयोग कर कथन किया जाए तो वह वैदग्ध्य भंगी भणिति है। इन तीनों शब्दों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि वक्रोक्ति कवि कर्म की कुशलता से उत्पन्न होने वाले चमत्कार पर आश्रित होने वाला कथन प्रकार है। कवि कर्म की कुशलता से जो चमत्कार उत्पन्न करने वाला शब्द प्रयोग है, कथन प्रकार है, वही वक्रोक्ति है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वक्रोक्ति कहने का वह ढंग है जिसमें कवि की प्रतिभा के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है।
वक्रोक्ति कहने का ही एक विशेष ढंग है जिसमें कवि की प्रतिभा के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। वक्रोक्ति के इस लक्षण पर ध्यान देने से उसका स्वरूप भी स्पष्ट होता है और इस लक्षण पर ही ध्यान देने से उसमें निहित उसके अवान्तर तथ्यों की भी कल्पना हमारे सामने स्पष्ट होती है। वक्रोक्ति को प्रसिद्ध प्रस्थान व्यतिरेकी कहा गया है। प्रसिद्ध प्रस्थान व्यतिरेकी या इसे ही कहा गया है अतिक्रांत प्रसिद्ध व्यवहार सरणी, जिसका तात्पर्य यह है कि या तो शास्त्र में या व्यवहार में किसी बात को समझाने के लिए शब्द अर्थ की जो रचना की जाती है वह प्रसिद्ध प्रस्थान है, वह प्रसिद्ध व्यवहार सरणी है। और जब इसको अतिक्रांत किया जाता है, जब इसका व्यतिरेक किया जाता है, तो किसी बात को समझाने के लिए जिस प्रकार के शब्द और अर्थ की रचना की जाती है वह प्रसिद्ध प्रस्थान का व्यतिरेक होने के कारण, वह प्रसिद्ध व्यवहार सरणी का अतिक्रमण होने के कारण उससे कुछ विलक्षण हो जाता है और वही वक्रोक्ति है। इससे यह समझ में आता है, यह बात सामने आती है कि लोक में सामान्य शब्दों से भी काम सिद्ध हो जाता है। लोक व्यवहार में वक्रोक्ति की आवश्यकता बहुधा नहीं पड़ती, परंतु काव्य में विलक्षण शब्द और अर्थ होने ही चाहिए और यही कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति है। इसे ही कुंतक वक्रोक्ति कहते हैं। अब व्यंजना और वक्रोक्ति ये दोनों बहुधा एक दिशा में समझ लिए जाते हैं। इसमें संशय उत्पन्न होता है कि जब व्यंजना की भी यही भूमिका है कि वह भी जो मुख्य कथन है वह जब अपना कार्य करने के बाद शिथिल पड़ जाता है, जो प्रसिद्ध कथन है, जो मुख्य अर्थ है, जब उसका प्रयोजन पूर्ण हो जाता है, लक्षणा का भी प्रयोजन पूर्ण हो जाता है, तब जो तीसरा अर्थ, तीसरे अर्थ की प्रतीति होती है वह व्यंग्यार्थ है और उस शक्ति को व्यंजना शक्ति कहते हैं। यहाँ पर भी जो कहा जा रहा है उससे अधिक समझा जा रहा है, उससे अलग समझा जा रहा है, तो क्या यह व्यंजना ही नहीं है? तो इसका अंतर भी स्पष्ट किया है आचार्यों ने और कहा है कि नहीं, व्यंजना भिन्न है और वक्रोक्ति भिन्न है। इन दोनों की भिन्नता का कारण यह है कि वक्रोक्ति विचित्र अभिधा है वह अभिधा मूला ही, वह लक्षणा और व्यंजना के स्तर तक नहीं है, वह अभिधा मूला ही है, पर वह थोड़ा विचित्र अभिधा है। और उसका तात्पर्य यह है कि व्यंजना तब उत्पन्न होगी जब जो ग्रहीता है, जो सहृदय है, पाठक है, श्रोता है, वह पंक्तियों को सुनेगा, पढ़ेगा, उसके मन में कोई भिन्न अर्थ उत्पन्न होगा। इसलिए व्यंजना सहृदय निष्ठ है। कवि अपने स्तर से अर्थ व्यंजित नहीं करता, वह पाठक के स्तर पर अर्थ व्यंजित होता है। पर वक्रोक्ति पाठक निष्ठ नहीं है, वक्रोक्ति सहृदय निष्ठ नहीं है। कवि ही उसे संभव करता है, कवि ही अपने शब्दों को इस तरह से प्रयुक्त करता है कि वह थोड़ा विचित्र होकर के उसमें प्रयुक्त होने लगता है। इसलिए यह जो व्यापार है, वक्रोक्ति का व्यापार है, वह कविनिष्ठ है, पर जो व्यंजना व्यापार है वह सहृदय निष्ठ है। और इसी कारण से यह कहा गया कि सहृदय निष्ठ होने के कारण जो व्यंजना है वह व्यक्तिपरक होता है। जितने लोग उस बात को सुनते हैं उतने तरह का अर्थ करते हैं। गतोस्तमो अर्कः, शाम हो गई। यदि सास अपनी बहू से कहती है तो बहू यह समझती है कि अब खाना बनाने का समय हो गया। यदि मंदिर का पुजारी कहता है अपने सेवक से तो सेवक समझता है कि अब ध्यान आरती का समय हो रहा है। यदि जेलर अपने कैदियों से कहता है कि शाम हो गई तो कैदी यह नहीं समझते हैं कि अब भोजन पकाने का समय हो गया, जो बहू समझ रही थी। कैदी यह भी नहीं समझते कि अब आरती करने का समय हो गया है, जो पुजारी का सेवक समझ रहा है। कैदी यह समझते हैं कि अब अपने अपने बैरक में लौट जाना है।
तो यह जो व्यक्तिनिष्ठ अर्थ है एक ही वाक्य का, वह इस कारण है क्योंकि व्यंजना सहृदय निष्ठ है, इसलिए उससे निकलने वाले अर्थ भी अनेक हैं, वह व्यक्तिपरक हैं। पर जो वक्रोक्ति का व्यापार है वह सहृदय निष्ठ न होकर कविनिष्ठ होता है, कवि ही उसे संभव करता है, इसलिए वह वस्तुनिष्ठ है, वह भिन्न भिन्न नहीं हो सकता। अभी जिस उदाहरण की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्यामा के उर पर फल लग रहे हैं और जो श्याम हैं उनके आंखों में फूल खिल रहे हैं, तो जितने लोग इस कविता को पढ़ेंगे यदि वह शब्द और उसके अर्थ से परिचित हैं तो इसका एक जैसा ही अलग अर्थ करेंगे, चमत्कार पूर्ण अर्थ करेंगे, अलग अलग अर्थ निकलने की यहाँ संभावना नहीं है। तो यह जो व्यंजना व्यापार है उससे वक्रोक्ति व्यापार की विशिष्टता इसी कारण से है। अब वक्रोक्ति के कुछ भेद बताए गए हैं, जल्दी जल्दी हम इनके कुछ प्रमुख भेदों की चर्चा करते हैं। विस्तार से यदि इन भेदों को जानना हो तो आप काव्यशास्त्र की जो उपलब्ध पुस्तकें हैं उनको देख सकते हैं। जो भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित पुस्तकें हैं, यदि किसी की दिलचस्पी हो इनके उदाहरणों को भेद सहित समझने की, तो वह राजवंश सहाय हीरा की भारतीय साहित्य शास्त्र कोश देख सकता है या कृष्ण नारायण प्रसाद मागध की किताब देख सकता है। कुछ प्रमुख भेदों की चर्चा आवश्यक है जो अभी हम यहाँ करने जा रहे हैं। कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ में वक्रोक्ति के 6 प्रकार माने हैं। कहा है कवि व्यापार वक्रत्व प्रकाशः संभवन्ति षट्। ये हैं वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। तो वर्ण से आरंभ होकर समूचे प्रबंध तक जिस तरह से वक्रता का पूरा परिवेश, पूरी व्याप्ति है, वह इस वक्रता को महिमाशालिनी बनाती है। वर्ण विन्यास वक्रता के बारे में कहा गया कि काव्य में यह जो व्यंजन वर्ण हैं, उन व्यंजन वर्णों का जब योग्य विन्यास होता है, कौशलपूर्ण विन्यास होता है, तो इससे चित्रात्मकता भी उत्पन्न होती है और संगीतात्मकता की भी सृष्टि होती है। और किंतु यह वहाँ पर सावधान किया गया है कि वर्ण विन्यास वक्रता सायास न होकर यह अयत्नज होनी चाहिए, अनायास ऐसा होना चाहिए। कहा कि नाति निर्बंध विधान इसमें होना चाहिए और औचित्यपूर्ण होना इसका अभिष्ट है। तुलसीदास जब कहते हैं तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जात कसे, तो इस पंक्ति को सुनते ही जिस तरह की ध्वन्यात्मकता, संगीतात्मकता हमारे कानों में सुनाई पड़ती है, वह इस वर्ण विन्यास वक्रता के ही कारण है। जो दूसरा भेद है पद पूर्वार्ध वक्रता, तो पद के बारे में हम जानते हैं कि जो सविभक्तिक शब्द होते हैं उन्हें ही पद कहा जाता है। शब्दों के साथ जब विभक्ति का प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाने लगते हैं। पर यह पद पूर्वार्ध वक्रता है, तो जो धात्वर्थ हैं, धातु हैं, वे ही पद पूर्वार्ध कहलाते हैं। तो इस कारण से यह जो वक्रता है वह व्याकरण से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि तेरा अधर विचुंबित प्याला, तो यहाँ चुंबित शब्द में जो वी लगा हुआ है धात्वर्थ, उस वी शब्द से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। अब इस पद पूर्वार्ध वक्रता के भी अनेक भेद बताए गए हैं। मुख्य रूप से 8 भेद हैं इसके, जिनमें रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता है, जिसमें रूढ़ि से चले आ रहे अर्थ को जब हम थोड़ा छोड़ देते हैं और कुछ नया अर्थ चमत्कार के लिए हम ग्रहण करते हैं, तो वह रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता होती है। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। तो गंगा स्नान शब्द कहते ही एक पवित्रता का बोध होता है, तो यहाँ उस बोध तक हम पहुँच पा रहे हैं। पर्याय वक्रता कहते हैं जब शब्दों के पर्याय को जब हम प्रयुक्त करें तो वक्रता खत्म हो जाए। जैसे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी।
यहाँ जो चमत्कार अबला शब्द से उत्पन्न हो रहा है, यदि उसी का पर्याय हम रख दें, नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, तो वह चमत्कार नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर्याय वक्रता है। उपचार वक्रता कहते हैं जब दूर होने वाली गुण से या गुण के आधार पर जो भिन्न चीजें हैं उनका जो भेद है वह मिट जाए। अखियां हरि दर्शन को भूखी, हमारी आंखें भूखी नहीं होती, हमारी आंखें देखने के लिए हैं, उन्हें भूख नहीं लगती। पर जब सूरदास कहते हैं अखियां हरि दर्शन को भूखी, तो यहाँ दो भिन्न वस्तुओं को जिसमें गुण के आधार पर भिन्नता है उनमें अभेद दिखाया जा रहा है। इसी तरह से संवृत्ति वक्रता है, जिसमें सर्वनाम को छोड़ देने से जब वक्रता उत्पन्न होती है, सर्वनाम का इस्तेमाल करने से जब वक्रता उत्पन्न होती है। जैसे कहते हैं वह चितवन और कछु जिहि बस होत सुजान, तो यह कहा नहीं जा सकता, वह कुछ और ही है, तो यह इस वक्रता का कारण है। लिंग वैचित्र्य वक्रता कहते हैं जब लिंग का स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाकर या पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाकर प्रयुक्त किया जाए काव्य में वक्रता के लिए। सिखा दो ना हे मधुप कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान, मधुप पुल्लिंग शब्द है पर यहाँ उसे स्त्रीलिंग बनाकर प्रस्तुत किया गया है और उसी से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। इसी तरह से तीसरा भेद है पद परार्ध वक्रता। यह शब्द से ही स्पष्ट है कि पद का जो उत्तरार्ध है, प्रत्यय है, उसके प्रयोग वैचित्र से जो वक्रता आती है उसे कहते हैं। और इसके भी 6 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें काल वैचित्र्य वक्रता है। आलम जौन से कुंजन में करी केली तहाँ अब शीस धुन्यो करें, नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कहानी सुन्यो करें। यहाँ धुन्यो करें और सुन्यो करें में जो भूतकाल का ध्वन्यर्थ हो रहा है, भूतकाल की प्रतीति हो रही है, वह इस वक्रता का मूल है। प्रत्यय वक्रता कहते हैं जब प्रत्यय में वक्रता हो। पियो सो कहूँ संदेशड़ा हे भौरा हे काग, यहाँ संदेश में जो ड़ा का प्रयोग होने से वैचित्र्य उत्पन्न हो रहा है, वह इस चमत्कार का मूल है। आंखरियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहार, आंखरियाँ, इसमें जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वह इस चमत्कार का मूल कारण है। उसी तरह से वाक्य वक्रता है, जहाँ प्रयोग वैचित्र्य के कारण पूरा वाक्य ही रमणीक हो उठता है, चमत्कारिक हो उठता है, वह वाक्य वक्रता है। कवि कुंतक कहते हैं कि यह मूलतः कवि निर्माण कौशल है। जिस प्रकार चित्र के मनोहारी होने में रेखा, फलक और रंगों की भूमिका न होकर चित्रकार का जो अंकन कौशल है वह महत्वपूर्ण होता है, इस तरह से कविता के महत्वपूर्ण होने में कवि कर्म की कुशलता ही महत्वपूर्ण होती है। प्रकरण वक्रता कहते हैं जब पूरे प्रबंध के किसी एक खास अंश, किसी एक खास प्रसंग विशेष में वक्रता होती है तो वह प्रकरण वक्रता कहलाता है। और उस प्रकरण के रमणीक होने से, उसके सुंदर होने से और उसके औचित्यपूर्ण होने से समूचे प्रबंध का सर्वतोभद्र होना सुनिश्चित होता है। और प्रबंध वक्रता अंतिम उदाहरण है, अंतिम भेद है वक्रता का, जिसमें समूचे प्रबंध के समस्त सौंदर्य का समावेश होता है। इस तरह से इस व्याख्यान में हमने वक्रोक्ति का अर्थ जाना, वक्रोक्ति का अभिप्राय जाना और उसके प्रमुख भेदों से भी परिचित हुए। धन्यवाद।